हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम समाज से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा कर्मधारय समास। हमने वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि हमें पता है, यथा, यावत, भर, नी, ला, निर, निस में अव्ययभाव समास होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह कौन सा समास है जिनका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? जैसा कि हमने पढ़ा था, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसके साथ साथ विशेषण विशेष्य का बोध भी करवाता है, तो हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन और चतुर्योग। पंचपात्र में द्विगु समास है, चतुरानन में हमारा बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चतुरानन शब्द का अर्थ ब्रह्मा होता है। जैसा कि हमने बहुव्रीहि समास के अंतर्गत पढ़ा था, बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें तृतीय पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। और सभी देवी देवताओं के नाम जिसका समास विग्रह होता है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिए जाते हैं। त्रिभुवन में भी द्विगु समास है और चतुर्योग में भी द्विगु समास है। देखिए, बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है, यानी अन्य पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ किसका है? शिव का। लंबोदर लंबा है जो उधर किसका है? गणेश का। दशानन दश है आनंद जिसके, कौन है? रावण, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। महावीर महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी, किसकी है? विष्णु की। पीताम्बर पित्त है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। निशाचर निशा यानी रात, निशा में विचरण करने वाला कौन विचरण करता है? राक्षस। घनश्याम घन घन के समान श्याम है जो, कौन है? कृष्ण। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। इन सब में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शब्द में करण समास नहीं, करण तत्पुरुष समास नहीं है? जैसा कि हमें पता है, करण में से विभक्ति का उपयोग किया जाता है तथा साधन का उपयोग किया जाता है। देखिए, मन माना मन से माना हुआ, इसमें करण तत्पुरुष समास है। ईश्वर दत्त ईश्वर से दत्त, इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। पदच्युत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है, यानी इसमें अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, तत्पुरुष समास वह समास जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कारक चिन्ह आते हैं, और कारक चिन्ह क्या है? इसमें विलुप्त है, और समास विग्रह करेंगे तो हम कारक चिन्हों का उपयोग करेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। करण तत्पुरुष समास, देखिए, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। वाग युद्ध, वाक से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। कपड़ छना, कपड़े से छना हुआ, साधन क्या है? कपड़ा। मोह मांगा, मोह से मांगा हुआ। रस भरा, रस से भरा हुआ। करुणागत, करुण से पूर्ण या करुणा से पूर्ण,
या करुणा से आगत भी कर सकते हैं हम यहाँ। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। सुर रचित, सूर्य द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, गलत। मुनि में सबसे श्रेष्ठ है जो, गलत। मुनियों में श्रेष्ठ में पर कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया है टैक्स असिस्टेंट 2018 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, है कर्मधारय समास। सांप की विशेषता बता रहे हैं, काला। सांप है विशेष्य, ये है विशेषण। गजानन, गज सा आनन, यह गज के समान आनन है जिसका, जैसा कि मैंने आपको बहुव्रीहि समास में बताया था, यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। गजानन कहते हैं गणेश को। नील कमल, कमल की विशेषता बता रहा है, नीला है, कैसा है, नीला है, तो ये भी क्या है, कर्मधारय समास। तो पूछा है नहीं है कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, कर्मधारय समास जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात कर्म को धारण किए हुए हो और गुण का बोध करवाए, कर्मधारय समास कहलाएगा। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है जो, के समान आदि आते हैं। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो तथा लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है। जैसे नव युवक, युवक कैसा है, नव है, तो हो जाएगा नव है जो युवक। पीताम्बर, पित है जो अंबर। अगर यहाँ हम पीला कर दे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि समस्त क्या है, पित है। नेक्स्ट, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल या नील है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। कनक लता, कनक है जो लता या कनक की सी लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। देह लता, देह रूपी लता। लाल मणि, मणि की विशेषता है लाल, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ नीलकंठ में कर्मधारय समास बता रखा है। अगर हमारे पास ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों हो तो हम ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो हमारा ऑप्शन बहुव्रीहि समास सही होगा अगर कर्मधारय समास भी दिया गया हो तो। महादेव, महान है जो देव, और महादेव क्या है, शिव। शिव को ही हम महादेव कहते हैं। अगर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिए गए हों तो हम महादेव में बहुव्रीहि समास करेंगे। अधमरा, आधा है जो मरा। मरा की विशेषता कैसा है, आधा है, पूरा नहीं मरा, आधा मरा है। परमात्मा, परम है जो आत्मा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 7। एक मिनट, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? जैसा कि हमें पता है द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में या और आदि का उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। दाल भात, दाल और भात। भूत प्रेत आदि, समाहार द्वंद्व। शुभाशुभ, शुभ या अशुभ। अब ये देखिए, शुभागमन, शुभ है जो गमन, गमन कैसा है, शुभ है, इसमें कर्मधारय समास है। ये पूछा गया है SIX 2018 में। नेक्स्ट, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? आमरण, मरण पर्यंत, इसमें अव्ययभाव समास है। यथासाध्य, अव्ययभाव समास है। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। आजन्म, जन्म
पर्यंत, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी प्रथम पद प्रधान नहीं है, कौन सा पद प्रधान है, उत्तर पद। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। देखिए स्टूडेंट्स, महापुरुष, इसमें कर्मधारय समास, समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास होगा तो हमारा गलत लिखा हुआ है। सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है, गलत, सत्य के लिए आग्रह है, संप्रदान के लिए, तो इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या प्राप्ति के लिए क्या है, एक स्थल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें भी। वनवास, वन का वास, गलत, वन में वास करने वाला या वन में वास, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस हमने हल किए हैं, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।